20 सितंबर 2023 इस दिन भारत की लोकसभा में एक महत्वपूर्ण बिल पारित होता है, वो भी भारी बहुमत के साथ में। इस बिल का नाम है महिला आरक्षण विधेयक, इंग्लिश में वुमेन्स रिजर्वेशन बिल। इस बिल का एक अन्य नाम भी दिया गया, इसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम कहा गया। और 21 सितंबर 2023 को इस बिल को राज्यसभा में भी मंजूरी मिल चुकी है। इसे लेकर राजनीतिक गलियारों के साथ साथ पूरे भारत में चर्चा हो रही है। तो दोस्तों, आसान भाषा में समझते हैं क्या है वुमेन्स रिजर्वेशन बिल, साथ ही इसके भूत और भविष्य के समय पर भी नजर डालेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम वुमेन्स रिजर्वेशन बिल पर चर्चा करें विस्तृत रूप से, उससे पहले जानते हैं क्या है रिजर्वेशन और क्यों कमजोर वर्गों और महिलाओं को रिजर्वेशन की जरूरत पड़ती है। अब दोस्तों, सरल शब्दों में यदि देखा जाए तो रिजर्वेशन का अर्थ होता है, इसका मतलब होता है अपनी जगह को सुरक्षित करना या फिर कहें अपनी प्रेजेंस को सुरक्षित करना। दैनिक जीवन में भी हम देखते हैं कि इंसान की फितरत होती है कि वो अपनी जगह को सुरक्षित करना चाहता है, चाहे फिर वो ट्रेन में यात्रा करने की बात हो या फिर हॉस्पिटल में इलाज करवाने की बात हो या फिर किसी गवर्नमेंट सेक्टर में किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में नौकरी पाने की इच्छा हो या फिर लोकसभा या विधानसभा में चुनाव लड़ने की बात हो, तब भी हर व्यक्ति अपनी जगह को आरक्षित करना चाहता है, रिजर्व करना चाहता है पहले से ही। और इसीलिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 46 प्रावधान करता है कि राज्य समाज के कमजोर वर्गों का ध्यान रखेगा और उन्हें सामाजिक अन्याय एवं सभी प्रकार के शोषण से संरक्षित रखेगा, जिससे कि वह राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़ने में समर्थ हो सके। अब अगर बात की जाए भारत में आरक्षण के इतिहास को लेकर, तो भारत में आरक्षण का इतिहास काफी पुराना है। दोस्तों, भारत में रिजर्वेशन आजादी से पहले से मौजूद है। भारत में आरक्षण की शुरुआत साल 1882 में हंटर आयोग के गठन के साथ में हुई थी और इस समय विख्यात समाज सुधारक महात्मा ज्योतिराव फूले के द्वारा भारत में सभी के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा तथा अंग्रेजी सरकार में नौकरियां प्राप्त करने के लिए प्रोपोर्शनल रिजर्वेशन की डिमांड की गई थी। और दोस्तों, अगर आजादी के बाद आरक्षण की बात की जाए, आरक्षण के अपीयरेंस की बात की जाए कि वो स्वतंत्रता के बाद कैसे लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू होता है और भारतीय संविधान में सभी नागरिकों के लिए समान अवसर प्रदान करते हुए सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों या SC/ST की उन्नति के लिए संविधान में विशेष धाराएं रखी गई और इसके अलावा 10 सालों के लिए इनके पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को सुरक्षित करने के लिए अलग से निर्वाचन क्षेत्र भी आवंटित किए गए, जिन्हें हर 10 सालों के बाद कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ बढ़ा दिया जाता है। अब दोस्तों, मेरे पास एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है आप लोगों को रिजर्वेशन के बारे में बताने के लिए। रिजर्वेशन के प्रकार, भारत में रिजर्वेशन के कई टाइप से कई प्रकार मौजूद हैं, जैसे कास्ट रिजर्वेशन, मैनेजमेंट कोटा, जेंडर बेस्ड रिजर्वेशन, रिलीजन बेस्ड रिजर्वेशन, राज्य में स्थायी निवासियों के लिए रिजर्वेशन, जनरल कैटेगरी में आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन। अब दोस्तों, इन सभी प्रकारों के बारे में किसी और वीडियो में डिटेल्ड में चर्चा की जाएगी। आज हम बात करते हैं जेंडर बेस्ड रिजर्वेशन के बारे में, ताकि हम वुमेन्स रिजर्वेशन बिल को अच्छे तरीके से समझ सकें। तो दोस्तों, हमारे भारत में महिलाओं को ग्राम पंचायत और नगर निगम के चुनाव को लड़ने के लिए 33% आरक्षण दिया जाता है, 33% रिजर्वेशन दिया जाता है। वहीं बिहार जैसे राज्यों में ग्राम पंचायत के चुनाव को लड़ने के लिए महिलाओं को 50% तक का भी आरक्षण दिया जाता है। और इस 33% कोटा वाले रिजर्वेशन को हमारी संसद और विधानमंडल में भी लागू करने की कवायदें काफी लंबी समय से चल रही है। देखते हैं कि कौन कौन सी कोशिशें की गई थी पास्ट में वुमेन्स रिजर्वेशन बिल को पारित करवाने के लिए।
अब महिला आरक्षण विधेयक की यात्रा 1990 के दशक की शुरुआत से शुरू होती है, जब भारत ने महिलाओं के लिए राजनीतिक सशक्तिकरण की दिशा में अपना पहला कदम उठाया था। साल 1992 में ग्राम पंचायतों और नगर पालिकाओं में सीटों को महिलाओं के लिए आरक्षित करने हेतु संविधान में संशोधन किए गए थे। इसके बाद संविधान विधेयक 1996 और उसके बाद के विधेयकों में महिलाओं के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 1/3 सीटें आरक्षित करने की मांग की गई। हालांकि इन शुरुआती प्रयासों को बाधाओं का सामना करना पड़ा और अंततः राजनीतिक दलों के बीच आम सहमति की कमी सहित विभिन्न कारणों से ये विफल हो गया। इस बिल को पारित करने के लिए सबसे हालिया प्रयास 2008 में किया गया था। दोस्तों, 2008 में इस बिल को राज्यसभा में तो पारित कर दिया गया, लेकिन लोकसभा के विघटन के कारण इसे वहां पर पारित नहीं किया गया और दशकों से अटके हुए इस बिल को 20 सितंबर 2023 को सफलता मिली। 454 वोट के साथ में लोकसभा में ये बिल पारित किया गया। और वहीं राज्यसभा की यदि बात की जाए तो राज्यसभा में वुमेन रिजर्वेशन बिल को 100% वोटों के साथ में मंजूरी दी गई। अब दोस्तों, लोकसभा और राज्यसभा में तो इसे मंजूरी मिल गई है। अब देखते हैं ये कितनी जल्दी कानून बनता है और लागू होता है हमारे देश में। अब वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं क्या है वुमेन्स रिजर्वेशन बिल में। इसमें लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा। इसका मतलब हुआ कि लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व रहेगी। हालांकि ये आरक्षण लोकसभा और विधानसभा के लिए ही लागू किया गया है। राज्यसभा और राज्यों की विधान परिषद में महिला आरक्षण जैसी कोई व्यवस्था अब तक लागू नहीं है। आइए अब बात करते हैं इस आरक्षण का गुणागणित क्या है। मौजूदा लोकसभा में 543 सीटें हैं। अब यदि इसका 33% निकाला जाए तो 181 सीटें बनती हैं। अब सीधे सीधे कहा जाए तो ये 181 सीटें अब महिलाओं के लिए रिजर्व्ड रहेगी यदि ये कानून लागू हो जाता। अब दोस्तों, यहाँ एससी और एसटी महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण नहीं है, उन्हें आरक्षण के अंदर ही आरक्षण मिलेगा। यानी लोकसभा और विधानसभाओं में जितनी सीटें एससी और एसटी वर्ग के लिए आरक्षित हैं, उन्हीं में से 33% सीटें महिलाओं की होगी। इस समय लोकसभा में 84 सीट्स एससी और 47 सीट्स एसटी के लिए आरक्षित हैं। बिल के कानून बनने के बाद 84 एससी सीटों में से 28 सीटें एससी महिलाओं के लिए रिजर्व होगी। इसी तरह 47 एसटी सीटों में 16 सीटें एसटी महिलाओं की रिजर्व होगी। अब दोस्तों, बात करते हैं वुमेन रिजर्वेशन बिल के लागू होने की। मैंने जैसे पहले ही बताया है आपको कि राज्यसभा और लोकसभा में इसे मंजूरी मिल गई है, लेकिन ये अब तक कानून नहीं बना है। तो कौन कौन सी प्रक्रियाओं से अब और इसे गुजरना होगा कानून बनने के लिए, आइए देखते हैं। अभी 4 अहम पड़ाव बाकी हैं। पहला है राष्ट्रपति की मंजूरी। लोकसभा और राज्यसभा से बिल के पास होने के बाद इसे अब राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद ही ये बिल कानून बनेगा। और दूसरा, जनगणना। ये बिल कानून बन भी जाता है तो भी ये जनगणना के बाद ही लागू होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को राज्यसभा में कहा कि कोविड के कारण 2021 में जनगणना नहीं हो सकी है। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जनगणना का काम शुरू होगा। और अब आखिरी और सबसे जरूरी पड़ाव जो कि इसे कानून बनाएगा, वो है परिसीमन। जनगणना के बाद लोकसभा और विधानसभा सीटों का परिसीमन होगा। संविधान के तहत 2026 तक परिसीमन पर रोक है, लेकिन इसके बाद परिसीमन किया जा सकता है। संविधान का अनुच्छेद
81 कहता है कि देश में लोकसभा सांसदों की संख्या 550 से ज्यादा नहीं हो सकती है। हालांकि संविधान ये भी कहता है कि 10 लाख आबादी पर एक सांसद होना चाहिए। आखिरी बार 1971 में जनगणना के आधार पर परिसीमन हुआ था। इसके बाद ही सीटों की संख्या 543 तय की गई थी। अब दोस्तों, यदि 550 सीटों वाली शर्त को यहाँ पर खत्म किया जाए और 10 लाख आबादी पर एक सांसद वाली शर्त को लागू किया जाए तो हमारे देश में लगभग 1425 सांसद बनेंगे लोकसभा में। हालांकि ये सिर्फ एक अनुमानित आंकड़ा है, ये संख्या कम और ज्यादा भी हो सकती है, क्योंकि नए संसद भवन में भी लोकसभा चैम्बर में 888 और राज्यसभा चैम्बर में 384 सांसद ही बैठ सकते हैं। अब दोस्तों, हमने देखा कि वुमेन रिजर्वेशन बिल को कानून बनाने के लिए अब भी कितनी स्टेजेस क्रॉस करना बाकी बची हुई है। तो ऐसे में ये सवाल हम सभी के मन में है कि ये बिल कब तक कानून बन जाएगा। अटल सरकार में जब संविधान संशोधन हुआ तो प्रावधान किया गया था कि 2026 के बाद जब पहली जनगणना होगी और उसके आंकड़े प्रकाशित हो जाएंगे तभी लोकसभा सीटों का परिसीमन किया जाएगा। अभी तक तो 2021 की जनगणना ही नहीं हुई है और 2026 के बाद 2031 में जनगणना होगी, उसके बाद ही लोकसभा सीटों का परिसीमन होने की उम्मीद है। और अगर ऐसा हुआ तो 2024 तो छोड़िए दोस्तों, 2029 के लोकसभा चुनाव में भी महिला आरक्षण विधेयक कानून नहीं बन सकता है। इसी तरह राज्यों की विधानसभा सीटों के लिए जुलाई 2002 में परिसीमन आयोग का गठन हुआ था। जुलाई 2007 में आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी। इस आधार पर कई राज्यों में परिसीमन हुआ। राज्यों की विधानसभा सीटों का परिसीमन भी जनगणना पर ही निर्भर है। अगर ऐसा हुआ तो राज्यों को भी पहले अगली जनगणना और फिर परिसीमन का इंतजार करना होगा। यानी महिला आरक्षण बिल के लोकसभा और राज्यसभा में पारित होने के बाद भी इसे कानून बनने में कई सालों का वक्त लगना तय है। अब दोस्तों, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि महिलाओं को अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए और कितनी लड़ाइयां लड़नी बाकी हैं। तब तक के लिए दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही किसी नॉलेजेबल वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।